हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा था और उसका टीचर उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है क्योंकि वो क्लास में ध्यान नहीं देता। और इस बात से मेन कैरेक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। टीचर गुस्सा होकर उसे सस्पेंड करने की बात करता है और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर और ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे स्कूल से सस्पेंड होना था और वो टीचर को थैंक्स कहता है उसे सस्पेंड करने के लिए। और टीचर इस बात से और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है उसके ऊपर। मेन कैरेक्टर पीछे से कोई एक लड़की उसे बुलाता है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब उसे एक लड़की को दिखाया जाता है जो लिख के कुछ बता रहा था और उसमें ये लिखा था कि अगर तुम यहाँ पर सबके साथ अच्छे व्यवहार करते हो और अपना फ्रेंड भी बनाते हो तो फिर मैं तुम्हें मिलिट्री में ज्वाइन करने में मदद करूँगा। ये सुन के तो MC बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो लड़की उसे बोलते है तुम्हें तो कम से कम एक फ्रेंड तो बनाना ही पड़ेगा। हमें पहले की कहानी दिखाया जाता जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जब उस बंदे से मिला था जो उसका अंकल है व जो भी हो, उसे बताता है सारे इंसान मारा नहीं गया था, कुछ डिमन अपेयर हुए थे और बहुत सारे इंसान बच चुके थे उस वायरस से। ये बात सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है और वो बताता है यार हमारा ग्रुप का नाम है डीमन आर्मी और इस ग्रुप में ही हमारा मेन कैरेक्टर ज्वाइन होना चाहता है। तो कहता है वो बंदा कहता है तुम्हें क्या दोबारा उस वैम्पायर के पास जाना है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं, मुझे उससे बदला लेना है। और उसका अंकल उसके पास अपना हाथ बढ़ा देता है और अभी हमारा प्रिजन का सीन दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर उसने झूठ बोला था और मुझे इस स्कूल में फंसा दिया। हमें दिखाया जाता है स्कूल छुट्टी हो जाता है और वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। वो लड़की आके हमारे मेन कैरेक्टर को इतनी तानेदार बातें बताता है ना, हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि तुम्हारी इस हुलिया में और इस एटीट्यूड में तुम्हें कभी भी तुम शादी कर नहीं पाओगे। ये सुन के तो हमारे मेन कैरेक्टर और ज़्यादा भड़क जाता है उसके ऊपर और वो लड़की उसे एक लेटर देता है जो उसके अंकल ने दिया था। ये देखने के बाद तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है कि ये उसको आर्मी में ज्वाइन होने की लेटर है जो उसके अंकल ने भेजा था। उसमें लिखा था तुम कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी नहीं बना पाओगे, तुम कभी आर्मी में भी नहीं आ पाओगे। अरे यही मेरा बात है और आर्मी में आने के बाद तुम मेरे नीचे ही रहोगे। ये देख सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और उस चिट्ठी को फेंक देता है और इस क्लासरूम से बाहर भी चला जाता है बहुत गुस्से से। फिर हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम मेरे को हमेशा फॉलो करते रहोगे? वो लड़की कहती है ये मेरा जॉब है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। और हमें कुछ बुली गैंग को दिखाया जाता है जो एक बंदे को बुली कर रहे थे। वो लड़की कहता है क्या तुम उसे बचाने नहीं जाओगे? हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मैं तो चला। जब हमारा मेन कैरेक्टर सुनता है वो वैम्पायर के बारे में कुछ बातें कर रहा था तो हमारा मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है उस लड़की को बचाने के लिए और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उस बंदे के लग जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं हाँ चलो फाइट करते हैं। तभी वो लड़की कहता है अगर तुम आम जनता के साथ फाइट किए या फिर तुम उन्हें मारते हो तो तुम्हें आर्मी में नहीं शामिल किया जाएगा। ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को एक गुस्सा भी पड़ जाता है और उन लड़की की बात सुनना पड़ता है हमारे मेन कैरेक्टर को ज़बरदस्ती। और हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हालत है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो आर्मी की पॉलिसी में लिखा है, तो मेरा क्या गलती। हमें दिखाया जाता है जो बंदे को हमारा मेन कैरेक्टर बचाने गया था ना वो भी साथ में था और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुमको ये सब करना पड़ा। और मेरा मेन कैरेक्टर कहते क्या तुम हर वक्त माफ़ी मांगते ही रहोगे? वो लड़का कुछ योमोनिका बारे में बात कर रहा था और सुन के हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की को जिगाता है ये एमोनिका कौन है? अरे ये सुन के बाद तो लड़की का तो मुझे नहीं पता और हमारा मेन कैरेक्टर उससे मारने के लिए चला जाता है उस लड़की को। और फिर हमें पता चलता है एमोनिका असल में उस ग्रुप का एक मेन सदस्य है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम उसका फ़ैन हो? और वो बंदा कहता है कि नहीं, मैं फ़ैन नहीं। और वो डीमन आर्मी में ज्वाइन होना चाहता है एग्ज़ाम दे के। और ये सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर तुम क्यों ज्वाइन होना चाहते हो? वो लड़का कहता है कि मैं रिवेंज लेना चाहता हूँ वैम्पायर से। ये सुन के हमें तुम किस वजह से रिवेंज लेना चाहते हो? वो लड़का कहता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी बहन ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को वैम्पायर की हवाले में कर दिया था जिसमें मेरा बहन मारा जा चुका है। इसीलिए मेन कैरेक्टर कहता है तुम्हें इस रिवेंज लेने के बाद को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन पहले ही मारा जा चुकी है। ये सुनने के बाद उस लड़के को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है और तभी हमें देखते हैं उसके पीछे जो स्कूल नहीं था उसमें ब्लास्ट होता है बहुत बड़ा। हमें बताया जाता है एक वैम्पायर ने अटैक कर दिया है इस स्कूल में
और हमारा मेन कैरेक्टर इस बात के लिए ही इंतज़ार कर रहा था कब वो वैम्पायर के साथ फाइट करेगा और वो इन दोनों को यहाँ पर छोड़ के वैम्पायर के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे बच्चे यहाँ से जा रहे थे और उसमें से हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल के अंदर जा रहा था और वो अपना लॉकर के पास जाके अपना कटाना लेता है वैम्पायर को मारने का। तभी एक लड़की का चीख सुनते हैं हमें एक वैम्पायर लेडी को दिखाया जाता है जो उस बंदी के अंदर से ब्लड पी रहा था और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है अपने काटाना को लेकर उसके ऊपर अटैक भी कर देता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदी के एक हाथ को भी उड़ा देता है, फिर भी वो रिजेनरेट कर जाता है और फिर से हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर अटैक करता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को हमें दिखाया जाता है वो लड़की अभी भी जिंदा है और वो वैम्पायर उस लड़की के ऊपर वापस जाता है अपने को हील करने के लिए, ब्लड पीकर अपनी पावर बढ़ाने के लिए। और तभी मेन कैरेक्टर का जो फ्रेंड है वो आके उस लड़की को धक्का देता है उस वैम्पायर पर और उसके ऊपर अटैक भी कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर आके उसको बचा लेता है कटाना से। और हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर भी वो बंदी अटैक कर देता है और उसको गला पकड़ के ऊपर से नीचे फेंक देता है और इसमें हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और उस लड़की के अंदर अपना स्वॉर्ड ढुका देता है, उसके अंदर अपना कटाना। और बंदी कहता है कि मेरे अंदर कटाना घुसने से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, मैं फिर से रीजनरेट हो जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पीछे से एक और कटाना आता है और उस लड़की को ख़त्म कर देता है। हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर का अंकल है। आके ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ताना बनना स्टार्ट कर देते, क्या तुम एक वैम्पायर को भी संभाल नहीं पाई, बचपन से तो वैम्पायर के साथ लड़ना चाहते थे। और हमें उनकी टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वो 4 मेंबर को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमें वो लड़की को भी दिखाया जाता है उनमें से जो मेन कैरेक्टर को देख के हाई कह रही थी। इस वजह से वो तो और ज़्यादा फर्क जाता है क्योंकि ये लड़की को भी उसका अंकल नहीं भेजा था। वो लड़की आके कहता है कि मेन कैरेक्टर पास हो चुका है क्योंकि वो अपने सारे फॉर्म फुलफिल कर चुका है। तो भी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर को बचाया नहीं था एक बार, जो सीधा उसके ऊपर आके गिर जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश हो जाता है। और इस बात से तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुका था। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सपने में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सारे फैमिली को दिखाया जाता है जब वो वैम्पायर में था, वैम्पायर एरिया में तब की। और हमें दिखाया जाता है तो कुछ कहता है कि तुम्हारा नया दोस्त बन चुका है, तुम्हें उससे ध्यान रखना पड़ेगा और हमें अभी भूल जाओ, आप हमें जाना पड़ेगा यहाँ से और तुम अपना नए दोस्त को अच्छे से ख्याल रखना। उसका सपना टूट जाता है और हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में है और हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बताता है कि तुम दोनों पास हो चुके हो और तुम्हारा सारे फॉर्म पूरा हो चुका है जो रिक्वायरमेंट था और तुम्हें अब से तुम डीमन आर्मी के एक सदस्य बन चुके हो, कल तुम्हारा टेस्ट है। और इस इसी बात से उन सारे लोग अपने हाथ मिलाता है